Okay guys, so now this is the first chapter फिजिक्स पोर्शन, ठीक है। मतलब साइंस में जो आपका फिजिक्स पोर्शन है मतलब पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले बच्चों कि फोर्स क्या चीज़ होती है, फोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फोर्स के बारे में और जानकारी लेंगे, फिर प्रेशर के बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या फोर्स और प्रेशर आपस में रिलेट है या नहीं है, अगर है रिलेशन दोनों में तो किस तरीके से फोर्स और प्रेशर में रिलेशन है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज द फोर्स। अब जनरली आपने फोर्स तो सुना है, फोर्स वर्ड को आपने काफ़ी जनरली सुना है और आप यूज़ भी करते हो, बट अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फोर्स या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, देन आप कह सकते हो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच कैन चेंज इन पोजीशन, स्टेट एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन में चेंज कर सकती है, ठीक है। यानी कि सपोज मेरे पास एक बैलून है, ठीक है। अब बैलून की स्टार्टिंग की शेप कैसे होती है, रेंडमली कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जब मैं उसमें एयर इंसर्ट करता हूँ, जो उसमें एयर ब्लो करवाता हूँ, उसमें की जो शेप है वो चेंज हो जाती है और एक स्पेयर बन जाती है। जो बैलून होता है वो किस शेप में आ जाता है, पर्टिकुलर एक साइज में शेप, स्पेयर की शेप में आ जाता है। इसका मतलब उसकी साइज में भी चेंज आया और उसकी शेप में भी चेंज आया। इसका मतलब जो है, और ये चेंज किसके कारण आया, ये चेंज आया फोर्स के कारण। तो अगर हम इस डेफिनेशन को अगेन बोलूँ तो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच कैन चेंज इन पोजीशन, स्टेट एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो है, कितने तरीके से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स को अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि हाउ कैन आई अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वे टू अप्लाई फोर्स। दैट मींस मैं दो तरीके से जो फोर्स को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। दो तरीके से मैं अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर। कैसे, जैसे कि पहला है पुशिंग एंड देन पुलिंग। सपोज यहाँ पर दो एग्जांपल है, एक बॉय है, द स्टूडेंट इज पुशिंग अ बॉक्स, ये बॉय इज पुशिंग अ बॉक्स। अब बॉय है ये इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये इस बॉक्स को पुश कर रहा है, ओके। अगेन सिमिलरली दूसरी साइड पर एक और स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट बॉक्स को पुल कर रहा है लेफ्ट से राइट साइड। यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दोनों में सेम है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम है, बट वे ऑफ एप्लीकेबल ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को अप्लाई करने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यहाँ पर वो है पुलिंग द बॉक्स, ठीक है। अब पुलिंग और पुशिंग दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट अमाउंट ऑफ फोर्स किसमें ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, पुशिंग में या पुलिंग में। तो पुशिंग में कम फोर्स लगाते हैं, पुलिंग में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब पुशिंग इज इजियर इन कंपैरिजन टू पुलिंग। अगर आपसे ये वाली स्टार लाइन बोलूँ मैं, क्या पुशिंग इज इजियर इन कंपैरिजन टू द पुलिंग फोर्स। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको कोई पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना इजी है या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी है, तो आप क्या बोलोगे, किसी भी चीज़ को पुश करना इजी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई एक हैवी बॉक्स है और हैवी बॉक्स को मुझे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेके जाए, इसका मतलब मैं उसमें क्या करूँगा, उसे पुश करूँगा, ना कि उसे पुल करने की गलती करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है एटलीस्ट टू बॉडीज शुड इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद ईच अदर टू अप्लाई फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी मुझे अगर फोर्स अप्लाई करना है, कहीं पर भी मुझे फोर्स अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट कम से कम मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, दो ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकता, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर मैं किसी भी फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई करना है तो मुझे वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लानी पड़ेगी, एक पर अप्लाई होगा फोर्स और दूसरी उस फोर्स को अप्लाई करेगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स और दूसरा अ बॉय। अब बॉक्स पर तो फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉय जो है वो
फोर्स को अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब जो एक बॉडी तो है जो फोर्स को जनरेट करेगी, दूसरी बॉडी वो है जिस पर फोर्स आप एप्लीकेबल करोगे, ठीक है। इसीलिए एटलीस्ट दो बॉडी यहाँ पर अवेलेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट है इफेक्ट और फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक बात और है यहाँ पर, इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग ये है कि सपोज जब मैं आपसे बोले किसी रूम का डोर क्लोज करो, अब आप रूम के डोर को क्लोज करने के लिए उसके कांटेक्ट में आओगे, रूम के डोर को क्लोज करने के लिए उस डोर के कांटेक्ट में आओगे, जाकर उसे टच करोगे, देन यू कैन अप्लाई पुशिंग और पुलिंग एंड द डोर विल बी क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन सपोज अगर जब आप फैन के बिल्कुल नीचे सो रहे होते हो, इसका मतलब जब फैन कंटिन्यूअसली आपको एयर को ब्लो कर रहा है, एयर को ब्लो कर रहा है, तो क्या आप फैन के कांटेक्ट में जा रहे हो? नहीं, फैन और आपके बीच में जो है एक कांटेक्ट है, आपके बीच में जो दोनों फोर्स, फैन जो आप पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इनडायरेक्टली कर रहा है, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो फोर्स आप दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है, दोनों का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब वही सेम चीज कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। जैसे बैलून वाला एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, सेम एग्जांपल कीजिए, बिफोर इंसर्टिंग एयर जो बैलून था वो कुछ इस तरीके की शेप थी, और आफ्टर इंसर्टिंग एयर बैलून विल बी दिस, यानी कि साइज और शेप में बैलून की साइज और शेप आपस में चेंज हुई। ये हुई साइज और शेप की बात। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो सिंपल ब्लॉक वाला एग्जांपल, अगर ब्लॉक अभी पॉइंट ए पर है और आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक विल बी एट पॉइंट बी, दैट मींस यहाँ पर पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज चेंज। सिमिलरली अगर नीचे एग्जांपल बात करूं, एट द बॉल, अब इस बॉल को मैंने बॉल को स्टूडेंट किक मारता है, ठीक है। अगर जब स्टूडेंट बॉल को किक मारेगा, इसका मतलब अभी बॉल क्या थी? रेस्ट में थी, अभी ये जो बॉल थी ये रेस्ट में थी। Whenever a student kick this ball, the ball is speed up. The ball is speed up, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और ये पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचती है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, यहाँ पर इस बॉल पर फोर्स लगा है। फोर्स कैसे लगा? बाय किकिंग द बॉल, यानी कि जब बॉल ने फुटबॉल को किक किया, की स्पीड इंक्रीज हुई, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज कर सकता है, यानी कि स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है। सिमिलरली जब आप किसी बाइसिकल या बाइक में ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करता है? स्पीड को डिक्रीज करता है, यानी कि ब्रेक इस तरीके का फोर्स जनरेट करता है कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाए। अगेन अब ये वो इस पॉइंट नंबर 2 से जानी तो इस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन अभी ये बॉल कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन। सपोज यहाँ पर कोई बॉय, अगेन इट्स अ बॉय, यहाँ पर एक और बॉय है, और उसने इस बॉल को अगेन फुटबॉल को किक मारा और इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि फोर्स जो है स्पीड इज इंक्रीज एंड हियर इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 के बीच में, अगर मैं इसको देखूं पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 के बीच में, तो बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स स्पीड में भी चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। एक चीज और है कि अगर यहाँ पर सेम, अगर मैं ब्लॉक वाला एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर एक ही ब्लॉक पर, सेम ब्लॉक पर फोर्स कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, सपोज हियर इज अ ब्लॉक, नाउ अब एक से ज्यादा फोर्स को मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो फोर्स किए हैं, F1 एंड F2। अमाउंट जो है इनका कुछ भी हो सकता है, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पर नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों का सम, ठीक है। यानी कि जब फोर्स, when the force are applied in the same direction, when the force
are applied in same direction, then the net force will be sum of the all forces, यानी कि जितने भी आप फोर्स लगा रहे हो उन सब का फोर्स का जो सम है वो उसके नेट फोर्स के इक्वल होगा। कब? जब जो है आपके सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में हो। अपोजिटली एक और बात काम कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं क्या कि नहीं सर, ये जो ब्लॉक है इस पर सेम डायरेक्शन में फोर्स ना लगाकर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि नाउ द फोर्सेस आर in opposite direction. Then the net force will be difference between the forces, यानी कि उन दोनों फोर्स का डिफरेंस जो है वो नेट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के बाद में हम और इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम जानकारी देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।